द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पहले बगावत होती है, बगावत के बाद एक एक करके अब बागी विधायक शरद पवार के खेमे में आते चले जा रहे हैं। सबसे पहले सांसद महोदय का ट्वीट आता है जो अपनी व्यथा बताते हुए कहते हैं कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं समझ नहीं आ रहा है। अक्सर दिमाग नैतिकता के परे चीजों को देखता है, लेकिन दिल की सुननी चाहिए। यानी वो शरद पवार के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। अब दो विधायक जो बगावत करके उस साइड चले गए, यानी अजीत पवार की साइड चले गए थे, अब वो विधायक भी शरद पवार के खेमे में आ गए। यानी अजीत पवार ने जो कल स्क्रिप्ट रची, उस स्क्रिप्ट के अलग एक स्क्रिप्ट शरद पवार भी रच रहे हैं। अब वो स्क्रिप्ट है एनसीपी को बचाने की, वो स्क्रिप्ट है अजीत पवार को सबक सिखाने की, क्योंकि अजीत पवार ने कल जो किया वैसा कोई भतीजा अपने चाचा के साथ तो नहीं करता है, लेकिन अजीत पवार ने सिर्फ सत्ता के स्वाद को चखने के लिए यह काम किया। और अब शरद पवार धीरे धीरे अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल शरद पवार ने कल ही कह दिया था कि ना वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ना चुनाव आयोग के पास जाएंगे, वो सीधे तौर पर अपना काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, बातचीत करेंगे। और अब शरद पवार ने जो अपना गेम चला है, उसके बाद जो दो विधायकों की एंट्री अब शरद पवार खेमे में हो गई है, इससे लग रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त नहीं हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे जो ये शुरुआत हुई है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, यह आंकड़ा बढ़ेगा या अजीत पवार इस सिलसिलेवार तरीके से विधायकों का शरद पवार खेमे में जाने को रोक पाएंगे, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं, आखिरकार वो कौन दो विधायक थे जिन्होंने अजीत पवार को अब धोखा दे दिया है, या फिर वो शरद पवार को धोखा दिए ही नहीं थे, इस पर भी चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र क्राइसिस दो बार हुआ। एक बार तो आपने देखा शिवसेना में हुआ, शिवसेना में बड़ी बगावत हुई, शिवसेना के विधायक किस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और चुनाव चिन्ह भी छीन लिया। यानी शिवसेना में सिर्फ दो फाड़ी नहीं हुई, पूरी की पूरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदे के साथ जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गई, सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गया, उप मुख्यमंत्री भी बदल गया, उप मुख्यमंत्री पद पर तैनात हो गए देवेंद्र फडणवीस। अब तो महाराष्ट्र में दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और एक उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। मुख्यमंत्री हैं कौन? एकनाथ शिंदे, जो बगावत करके आए थे। तो अब फिर से महाराष्ट्र में एनसीपी क्राइसिस की बातें होने लगी। पहले शिवसेना क्राइसिस की चर्चा चल रही थी, अब एनसीपी क्राइसिस की। अजीत पवार को झटका, कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले दो विधायकों ने लिया यू टर्न। क्या दावा? एनसीपी नेता अजीत पवार ने पार्टी के कई विधायकों को साथ लेकर बगावत कर दी थी। उन्होंने शिंदे सरकार को समर्थन देते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली थी। महाराष्ट्र में हुए सियासी उलटफेर के बाद अब यू टर्न का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अजीत पवार के साथ बगावत करने वाले दो विधायकों ने घर वापसी कर ली है। अजीत पवार के समर्थक विधायक दिलीप मोहित पाटिल ने सोमवार को दावा किया कि अजीत पवार ने बिना बताए कल विधायकों के हस्ताक्षर लिए थे, हम उनके इस कदम से सहमत नहीं हैं। यानी जिस तरीके से बात कही गई है मोहिते पाटिल की तरफ से, वो इशारा कर रहा है कि बिना बताए ये हस्ताक्षर लिए गए थे। जिन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा था अजीत पवार की तरफ से कि ये हमारे साथ है, वो सब दरअसल इनके साथ थे ही नहीं। दिलीप मोहिते पाटिल रविवार 2 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद थे। इसके अलावा एनसीपी विधायक मकरंद पाटिल भी बगावत के अगले दिन एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ नजर आए। यानी आप समझिए दो नेता जो है वो अजीत पवार के शपथ ग्रहण समारोह में भी थे, अब वो शरद पवार के साथ नजर आ रहे हैं और बयानबाजियां हो रही कि बिना उनसे जानकारी के उनका हस्ताक्षर ले लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि शरद पवार को ऐसे ही राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता है। शरद पवार ने अपना गेम खेल दिया है। इनके अलावा जो विधायक हैं वो अब इधर आ रहे हैं। मकरंद पाटिल रविवार को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और सोमवार को शरद पवार की कार में बैठे भी दिखाई दिए हैं। तो अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये विधायक बगावत तो कर गए, लेकिन अब शरद पवार के प्रति इनकी निष्ठा बरकरार दिखाई दे रही है। इस बीच एनसीपी ने शपथ लेने वाले विधायकों पर एक्शन लेते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है। एनसीपी ने बड़ी कार्रवाई भी कर दी है, उन विधायकों को बर्खास्त भी कर दिया। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा किसी को भी पार्टी के चिन्ह का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, ऐसा किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनसीपी की शरद पवार भी पूरे राज्य का दौरा करने वाले हैं। शरद पवार ये कार्रवाई दर्शाती है कि अजीत पवार ने कल क्या कहा। दरअसल अजीत पवार ने कहा था कि मैं हमेशा से एनसीपी का सदस्य रहा हूं और एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ूंगा। यानी
अजीत पवार यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, वो पार्टी लेकर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिल गए हैं, जाकर वो पार्टी को साथ लेकर गए हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1/3 से ऊपर अगर विधायक इधर दूसरे खेमे में जाते हैं तो फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि उन पर दल बदल का कानून काम नहीं करता है। ऐसे में यह बात अजीत पवार बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, लेकिन दरअसल जो चीजें निकलकर सामने वो इशारा करने की नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब उसी बात को लेकर शायद शरद पवार ने कह दिया कि जितने भी बगावत करके गए हैं उधर, चाहे वो मंत्री बन गए हो, चाहे वो विधायक हो जो हस्ताक्षर करके उधर आए, उन पर कार्रवाई की जाएगी और वो कभी भी आजीवन एनसीपी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल तो नहीं कर पाएंगे। तो अब अजीत पवार के सामने बड़ी मुश्किल यह है कि अजीत पवार जो एनसीपी को अपने साथ लाने का दावा कर रहे थे, एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने का दावा कर रहे थे, उनके लिए तो मुसीबत खड़ी हो गई है। शरद पवार के दौरे की शुरुआत शिवनेरी से होगी और शरद पवार अपने दौरे शुरू कर रहे हैं। वो जनता के बीच जाने की कोशिश करेंगे, उन्होंने सीधे कह दिया था, ना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ना चुनाव आयोग के पास जाएंगे, हम सीधे जनता के बीच जाएंगे। पहली सभा दिलीप वलसे पाटिल के मतदार संघ में होगी। शरद पवार की दूसरी सभा धनंजय मुंडे के परली विधानसभा क्षेत्र में होगी। दिलीप वलसे पाटिल और धनंजय मुंडे ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली थी। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार के खेमे से कई लोगों ने मुझे फोन किया और कहा कि उनकी विचारधारा एनसीपी से अलग नहीं है और वे कुछ दिनों में अंतिम फैसला लेंगे। मेरे पास पहले विधायकों के जाने के 2-3 पुराने अनुभव हैं, आगे नतीजे अच्छे होंगे। तो ये बात जो कही गई है शरद पवार की तरफ से, वो साफ तौर पर शरद पवार इससे पहले भी ऐसी चीज़ों को देख चुके हैं और उनको अनुभव है ऐसी चीज़ों से निपटना कैसे। अजीत पवार ने एनसीपी के कई नेताओं के साथ लेकर बगावत कर दी है। उन्होंने रविवार को शिंदे सरकार का समर्थन देते हुए महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ले ली थी। उनके साथ छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, धर्मराव अंतराम, अनिल पाटिल और संजय बंसोड़े ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। यानी करीब 8 मंत्रियों ने शपथ ली। उनके साथ साथ जो है ये अजीत पवार भी थे। तो अजीत पवार को लगा था कि वो एक बड़ी बगावत करके शरद पवार को बड़ा झटका दे देंगे, लेकिन शरद पवार जाने माने खिलाड़ी हैं, राजनीति के वरिष्ठतम खिलाड़ी हैं और वो जानते हैं कि कैसे उन्हें चीजों को सुदृढ़ करना है। क्योंकि अजीत पवार ये दूसरी बार कर चुके हैं। एक बार और उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली थी। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। रातों रात पूरा कार्यक्रम लगाया गया था, लेकिन उसके बाद शरद पवार ने जिस तरीके से काम किया और शरद पवार ने जिस तरीके से बगावत को रोककर अजीत पवार को समझा कर पार्टी में ले आए, कहा गया कि असली चाणक्य अजीत पवार नहीं बल्कि शरद पवार। और एक बार फिर से जब अजीत पवार ने इस तरीके की बगावत की है, तब भी अब ये सवाल हो रहे हैं और ये देखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है, समझा भी जा रहा है कि अजीत पवार ने जो फैसला लिया है, आने वाले समय में कहीं अजीत पवार को पछताना न पड़ जाए। क्योंकि इसके पहले भी शरद पवार जिस तरीके की चीजें करते हुए नजर आए, उससे लगता है कि राजनीति के विषय में उन्हें अच्छी खासी जानकारी है और सही समय पर सही फैसले लेने की समझ है। क्योंकि जो इस्तीफे वाली पॉलिटिक्स शरद पवार ने चली थी, वो साफ तौर पर दिखाई दी कि उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया और इस्तीफा दे भी दिया, यानी दोनों तरफ से गेंद उन्हीं के पाले में रही। तो अब ऐसे में अजीत पवार ने उन्हें धोखा दिया कह सकते हैं, या फिर अजीत पवार ने जो है बगावत की है। तो अजीत पवार को क्या कुछ देखना पड़ेगा आगे, ये शरद पवार के आगे की रणनीति बताएगी। लेकिन अभी तो फिलहाल दिखाई दे रहा है कि 2 विधायक और 1 सांसद जिन्हें जिस तरीके से बातें कही हैं, जो कल शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित थे, उससे लग रहा है कि एक एक करके विधायक अब शरद पवार के खेमे में आ जाएंगे। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।